ओम शांति। आज शिक्षक दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। परम शिक्षक शिव बाबा परम धाम से हमें रोज़ पढ़ाने आते हैं। ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021 है। तो आज बाबा अव्यक्त मुरली में कहते हैं कि नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। तो रिवाइज मुरली है 15 मार्च 1988। तो कलरफुल मुरली में हम देखते हैं कि बाबा ने कहा कि कैसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर होना चाहिए, उसके आधार पर ही वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन उसके ऊपर है। तो ब्राह्मण जीवन की जो तस्वीर है वो श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म, यहाँ का जो श्रेष्ठ कर्म है भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। यहाँ का जो श्रेष्ठ संकल्प महाश्रेष्ठ संस्कार का अनुभव कराता है। यहाँ पर जो सतो प्रधान है गोल्डन एज, यहाँ की जो स्थिति है सतो प्रधान रहती है, वहाँ गोल्डन एज है। तो यहाँ बदलते हैं, स्वयं को बदलते हैं तो दुनिया भी बदल जाती है। वरना स्वयं उड़ती कला में स्थिति में रहते हैं तो सारी दुनिया को भी उड़ती कला में लेके जा सकते हैं। तो सारा ब्राह्मणों के बाबा ऊपर है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण परिवर्तन होते हैं तो सारी दुनिया के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सारी दुनिया परिवर्तित होता है। तो बाबा कहते हैं तो सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान क्या हो, कामधेनु, कामनाएं पूर्ण करने वाले। आगे बाबा कहते हैं बाप के सहयोगी है ना, बाप के सहयोगी है, आशाएं पूर्ण करने वाले, हर आत्मा की आशा को पूर्ण करते हैं। अनेक जन्मों की इच्छा मात्रम अविद्या, अनेक जन्मों की इच्छा को पूर्ण करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले। जैसे बाप के भंडारे सर्व खजाने भरपूर रहते हैं, वैसे अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। ऐसे बाप समान सदा सर्व खजानों से भरपूर रहते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण मना प्राप्ति स्वरूप आत्मा है ना, जैसा बाबा दाता वरदाता, हर संकल्प हर बोल हर कर्म में, वैसे भी बाबा कहते हैं आप कौन हो, मास्टर वरदाता हो। आप ब्राह्मण आत्मा में मास्टर वरदाता हो। ब्राह्मण नई दुनिया की तस्वीर है, उससे ब्राह्मण जीवन से भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। तो अप्राप्तियों को भी प्राप्ति का अनुभूति कराने वाले हो। ब्राह्मण जीवन आधार मूर्त है, फाउंडेशन है, बाबा कहते हैं। तो बाबा आज बता रहे कि यहाँ की अभी की जो संपूर्ण स्थिति, जो सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट करता है। अब की एक मत, बाबा कहते हैं एक मत एक राज्य का आधार मूर्त है। बाबा कहते हैं कि खजाना संपन्नता, यहाँ पर जो ज्ञान गुण शक्ति या सर्व खजानों से संपन्न रहते हैं, वहाँ सतयुग में संपन्नता का आधार है। यहाँ की जो देह से आकर्षण, देह के आकर्षण से न्यारापन, वहाँ की तन की तंदुरुस्ती का प्राप्ति का आधार है। बाबा कहते हैं अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु का आधार स्वरूप है। यहाँ की जो बेफिक्र बादशाह की स्थिति है वह हर घड़ी मन की मौज में रहने का अनुभव कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं यहाँ एक बाप दूसरा न कोई, अखंड अटल साधना अखंड।
तो वहाँ पर भी अखंड अटल अकुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर जो छोटा सा संसार है, बाप दादा माता पिता भाई बहन है ना, वहाँ पर भी इस यहाँ का जो आधार है वहाँ छोटा सा संसार मिलता है सतयुग में। तो बाबा कहते हैं कि एक माता पिता यहाँ पर अनुभव करते हो जो संस्कार है, वहाँ पर एक ही विश्व महाराजा महारानी को माता पिता के स्वरूप में अनुभव करते हैं। तो आगे बाबा कह रहे हैं सहज योगी की विधि क्या है। बाबा आज पूछ रहे थे कि सहज योगी की विधि क्या है। एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है, एक बाप ही संसार है। सारा दिन याद रहे, संसार याद रहेगा तो जंगल याद नहीं आएगा। बाबा बोलता है बाप ही याद आएगा। बाप का जो स्नेह है उसमें समाये रहेंगे तो भूल नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं अपनी तस्वीर आप ही बनाना है, बाबा की सहयोगी बनना है, हर आत्मा को बनानी है। भाग्य विधाता जैसा बाप है वैसा हमको भी बनना है। बाबा आगे कहते हैं बाप सदा लाइट माइट हाउस है, वैसे ब्राह्मण आत्मा भी बाप समान बनना है, वैसे अपने आप को बनाना है। ऐसी तस्वीर बनी है, इसकी चेकिंग करना है कि हम ऐसी तस्वीर बने हैं तो भविष्य तकदीर की, तो हर आत्माओं की मंजिल पर पहुंचाना है। आपके चित्र विश्व का चित्र बनेगा। स्वयं पहला आपका चित्र बनेगा तभी विश्व का चित्र बनेगा। तो ब्राह्मण आत्मा क्या है, सारे विश्व का फाउंडेशन है, आधार मूर्त है। जैसे कल्प वृक्ष में नीचे दिखाते हैं, जड़ में दिखाते हैं ब्राह्मण आत्माओं को, बाबा कहते हैं आधार मूर्त है। आपकी तस्वीर देख अशांत में भी शांति लहराने लगेगी, माना अशांति का अनुभव करेंगे। बाबा कहते आगे तन की थकान जो है, मन की जो थकान है तन को भी थका देते हैं। तो मन को पावरफुल बनाना है, थक से दूर करना है। तो बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में वतन में आना है, तो मन की थकान दूर होगी तो तन से भी तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं तो उमंग उत्साह अनुभव नहीं होगा। ऐसा समझने करण करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, तो ऐसे समझ के चलना है। आज बाबा ने बहुत गुह्य बातें मुरली में बताया है, तो अपने अंदर उसको समाना है, चिंतन करना है, मनन करना है। तो बाबा वरदान में कहते हैं एक बाप के लव में लीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। तो चढ़ती कला का बाबा कहते हैं सेवा में और स्वयं की चढ़ती कला का सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। जब अटूट प्यार होगा तो स्वयं भी चढ़ती कला में जाएंगे और सेवा में भी सफल होंगे। तो ऐसे आत्मा की संकल्प बोल और कर्म भी है ना, कर्म में भी बाबा बाबा ही रहेगा। तो ऐसी लवलीन आत्मा जो है एक शब्द भी बोलेगी स्नेह से तो दूसरी आत्माओं को स्नेह में बांध देगी। तो ऐसे स्लोगन में बाबा कहते हैं योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहता है। अच्छा, ओम शांति। आपका कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, या कोई ज्ञान रत्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।